चलिए। हेलो, नमस्कार। विजन परिवार स्टडी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और आज हम लोग रैंकिंग में सर्कुलर अरेंजमेंट का टॉपिक आगे लेकर के चल रहे हैं। इससे पीछे आपने प्लेस अरेंजमेंट के सवाल देखे थे, वो सबको समझ में आया, ठीक ठाक लगा होगा आप सबको। ठीक है। आज पहला दिन कितने लोगों का, फर्स्ट डे इस क्लास में आप लोगों का है, तो पहले दिन भी आपको सब कुछ समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझना है चीज़ों को लेकर। ठीक है। तो टॉपिक आपके सामने है, मैं आपको ये बताने की पूरी कोशिश करूंगा कि इसमें सवाल किस किस टाइप के आएंगे और कैसे करने हैं आप सभी को सवालों को। वृत्तीय व्यवस्था क्या है, इसमें है क्या क्या, वो थोड़ा सा समझते हैं 1 मिनट के लिए। देखिए, इस प्रश्नावली में यानी कि इस अध्याय में एक गोल मेज के चारों तरफ व्यक्तियों को बैठाकर प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न पूछे जाते हैं। इस टॉपिक की केवल इतनी सी भूमिका है कि एक गोल मेज आपको दी जाएगी और उस गोल मेज के चारों तरफ कुछ लोग बैठाए जाएंगे, उससे संबंधित कुछ सवाल आपसे किए जाते हैं। अब बात यह है कि इसमें क्या क्या सिचुएशंस बनती हैं, कौन कौन सी स्थितियों से सवाल बनते हैं, हम थोड़ा सा उस पर आपको लेके चल रहे हैं। पहले तो इतना आपको समझ में आ रहा होगा, गोल मेज का मतलब है कोई भी ऐसी मेज जो चारों तरफ से किस फॉर्म में होनी चाहिए, सर्किल के फॉर्म में। ठीक है। चलिए, इसमें देखेंगे प्रश्नों के जो टाइप है वो 3 तरह के सवाल बन सकते हैं। कितने प्रकार के? 3 टाइप के बनेंगे। मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे रहा हूं कैसा कैसा सवाल होगा। देखो, टाइप 1 क्या रहता है सवालों का, कि आपके पास एक इस तरह की कोई गोल मेज होगी, कोई सर्किल है, और इस सर्किल में केंद्र की ओर फेस करके लोगों को बिठाया जाएगा। यानी पहला जो सवाल का टाइप है वो ये रहेगा, जब केंद्र की ओर फेस है यानी कि मुख हो। केंद्र की ओर क्या होना चाहिए, फेस होना चाहिए। अब आप मेरे को एक बात बताओ, बहुत ध्यान से समझ के बताना है, कि अगर मैं इस जगह पर इस सर्किल में इस तरह से लोगों को बिठाने का काम करूं, ये एरो दिखा रहा है कि इनका फेस किस तरफ है, अंदर की तरफ है। अब आप खुद बताओ, अगर ये व्यक्ति यहां पर बैठा हो तो इसको हमें लेफ्ट राइट बताना हो इस व्यक्ति का, तो कैसे बताओगे? मेरा लेफ्ट किस तरफ दिख रहा है आपको? मान लीजिए मैं अपने आप को यहाँ स्टेबल करता हूँ, खुद को, स्वयं को, तो मेरा बायां उस तरफ है या नहीं, दायां इस तरफ है। तो देखो, बायां का मतलब ये कैसा है, लेफ्ट। इतना तो इंग्लिश आती होगी ना। ये बायां है और ये कैसा है, दायां। इस व्यक्ति के लिए और ये इस व्यक्ति के लिए ये राइट हो जाएगा, इस व्यक्ति के लिए। अब आप एक गौर से बात समझो, वो कौन सी है जिसको समझने की बेहद जरूरत है। कि अगर हम लेफ्ट की बात करें तो देखो, लेफ्ट 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 किस तरफ से आपको दिखाई दे रहा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज दिख रहा है। यानी कि अगर हम लोग ऐसा घूमे, ये कैसा है घूमना, क्लॉकवाइज। और अगर हम ऐसा घूमे, ये कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज घूमने पर आप बाईं तरफ घूमते हुए नजर आएंगे। कैसे? बाईं तरफ यानी कि लेफ्ट। यही बात आपको दिमाग में रखनी है। और जब आप एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो आप किस तरफ घूमते नजर आएंगे, दाएं घूमते हुए नजर आएंगे, यानी कि राइट हैंड। बोलो हाँ या ना। तो पॉइंट या नोट करने वाला क्या है, क्या है पॉइंट नोट करने वाला? बहुत साधारण सा बिंदु है, उसको समझते हैं। देखिए, यहाँ नोट ये करना है कि अगर आपसे बोलेगा कि बाएं घूमना है, बाएं का मतलब लेफ्ट, तो आपको याद क्या रखना है, क्लॉकवाइज।
क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को आप क्या क्या कह सकते हो? घड़ी की दिशा में, हिंदी वाले लोग भी समझ लें, घड़ी की दिशा में। और घड़ी की दिशा को और एक शब्द से जाना जाता है, वो क्या होता है? दक्षिणावर्त। याद रखना, दक्षिणावर्त का मतलब दायां नहीं होता है ना, आप सोचो दायां दक्षिणावर्त होगा, नहीं। हम लोग यहाँ घड़ी की दिशा को दक्षिणावर्त बोला करेंगे। बोलो हाँ या ना, पहली बात। दूसरी बात अगर आपको मैं बताऊं तो ये है, दूसरी बात ये है कि अगर दाएं आपसे कहता है कि आप किसी को दाएं बिठाना चाहते हो, जैसे मैं कहूं ए बी के दाएं है, इसका मतलब आप कैसा सोचा करेंगे? ए बी के दाएं, इसका मतलब सोचना कैसे है? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं? वामावर्त। बहुत शानदार आपका ये सत्र रहने वाला है, इसको आराम से आप लोगों को समझना है। तो इस प्रश्नावली का जो मोटिव है आप समझ रहे हो, एक गोल मेज के चारों तरफ बंदों को बिठाया जाएगा और अगर वो सभी बंदे केंद्र की ओर फेस करके बैठेंगे तो आपको ये मैं बता रहा हूँ कि इनका लेफ्ट राइट घूमने का तरीका क्या रहेगा। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत होती है जब हम लोग बैठाते हैं ना किसी को भी, तो यही समझ में नहीं आता वो उसके बाएं बैठा है तो किस तरफ लेके जाएं, दाएं बैठा तो किस तरफ बैठा दें। तो हमारे दिमाग में क्या कॉन्सेप्ट रहना चाहिए कि अगर हमसे कहेगा कि ए बी के बाएं बैठा है, जैसे मैं ये सर्किल बना रहा हूं और मैं आपसे ये कहता हूं ए बी के बाएं बैठा हुआ है, ठीक है, तो आप इसको कैसे सिचुएटेड करेंगे? यहाँ पे कैसे बिठाएंगे? सोच के देखो एक मिनट के लिए। ए है ना, वो बी के कैसे बैठा है? बाएं बैठा है। तो पहले आप बाएं, अब ये केंद्र की ओर भी है, कैसे है? ये पहले से क्लियर है कि ये कैसा है, अभी केंद्र की ओर। तो पहले आप किसको बिठा दो? बी को बिठा लो। अब ए को बिठाना बी के बाईं ओर। अब बी यहां जैसे बैठा तो बी के बाईं तरफ ए ले जाना, तो कैसा घूमो, क्लॉक या एंटी क्लॉकवाइज? और क्लॉकवाइज घूमोगे तो इसका मतलब हम अगर बिठाएं ए को तो किधर बिठा सकते हैं? अब बताओ ए की भूमिका बी के संदर्भ में कैसी है? ए बी के बाईं तरफ बैठा या नहीं बैठा? ए बी के बाएं बैठा है और हमने बाएं के लिए कैसा किया काम? बताओ, क्लॉकवाइज। यही बात आपको समझनी है, ठीक है। अगर हम बात ऐसे कहते ए बी के, या आप इसको ऐसे मान लो, सी मान लो, सी को मान लो यहां, अरे यार ये, ठीक, चलिए सी को मान लो, सी बी के कैसा बैठा है? दाएं बैठा है, मान लीजिए। तो जैसे बी ये बैठा हुआ था, अब हमको दाएं में किसको बिठाना है? सी को बिठाना है। तो अगर हम बताओ सी को यहां बिठा दूं तो ये कैसा घूमना पड़ा आपको? दाएं के लिए एंटी क्लॉकवाइज। बस यही बात आपको दिमाग में रखनी है। बोलो हाँ या ना। अगली कंडीशन नंबर 2 यानी टाइप नंबर 2 क्या होगा वो भी समझते हैं। टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2 में क्या लिखोगे? टाइप नंबर 2 होगा, इसका दूसरा टाइप बनता है जब केंद्र से बाहर की ओर मुख हो। अब की बार फेस कैसा हो? केंद्र से बाहर की ओर हो। जब मुख केंद्र से बाहर की ओर हो, या केंद्र से बाहर की ओर कौन सी चीज है? मुख है, ठीक है। अब इसको समझते हैं, देखिए बातें समझ में आ रही हैं सर? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक। अब की बार ये बंदे सब ऐसे बैठे हैं, थोड़ा सा आप आइडिया देखो मेरा क्या मैं बताना चाह रहा हूं।
अगर इन सब का केंद्र से, ये केंद्र आपका है, ऐसा तो कोई नहीं केंद्र ही ना जानता हो किधर केंद्र होगा, सेंटर सबको मालूम। मतलब हमने पीछे ये कहा नहीं, इसलिए हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि यहाँ केंद्र होगा। क्या होगा ये? क्या? ये तो सबको मालूम है केंद्र कहाँ है। अब बताओ, इस व्यक्ति से थोड़ा सा आप अपने आप को थोड़ा सा क्लियर करेंगे तब आगे बढ़ेंगे। मान लो ये व्यक्ति केंद्र से बाहर की तरफ फेस करके बैठा है, तो इसका बायां दायां किधर होगा? बायां इस तरफ, बोलो। लेफ्ट ये और राइट इस व्यक्ति के लिए, ये लेफ्ट और ये बायां ये दायां, ये बायां ये दायां। इस व्यक्ति के लिए इधर दायां और इधर क्या है? इसके लिए ऊपर दाएं है, ऊपर दाएं और नीचे बोलो। तो इसमें आप देख क्या रहे हो? बहुत गौर से समझने वाली बात क्या लग रही है आपको? अगर आप ऐसे ऐसे घूम रहे हो, इसका मतलब ये क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज घूमने पर आपको क्या मिल पा रहा, क्या मिल पा रहा बताओ? अगर आप क्लॉकवाइज घूमते हैं तो आपको क्या मिल रहा है देखने को? दाएं। इसका मतलब राइट। तो राइट कैसा मिल रहा है? क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में। और घड़ी की दिशा को आप लोग क्या बोलते हैं? दक्षिणावर्त। तो जब कोई व्यक्ति दाएं घूमेगा और केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठेगा तो आपको दक्षिणावर्त घुमाना है। बोलो हाँ या ना। यहां तक बात समझ गए हो? इधर भी देखो, अगर हम ऐसे घुमाएं किसी को, तो अब बताओ ये कैसा घूमना हुआ? एंटी क्लॉकवाइज। और मिल क्या रहा है एंटी क्लॉकवाइज में? बाएं मिल रहा है। क्या मिल रहा? बाएं, यानी बाएं। बाएं घूमना है तो कैसा घूमना है? एंटी क्लॉकवाइज। शॉर्ट में समझ जाओगे। इसको आप लोग कहते क्या हैं? वामावर्त, यानी घड़ी की विपरीत दिशा। तो बहुत साफ साफ शब्दों में समझो तो हम ये कह सकते हैं कि जो पिछला पहला टाइप था उसका ठीक विपरीत दूसरा टाइप है। सही कह रहे हैं कि नहीं? हाँ, क्या बातचीत चल रही है बताओ आप लोगों? कोई अच्छी बात हुआ करे तो हमें भी बताया करो। क्यों नहीं है मोहिनी? चलिए, समझ में आ रही चीजें? कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ते रहो, खुश रहना चाहिए और पढ़ाई करते रहना चाहिए। जीवन वैसे भी बहुत दुखदाई है, भगवान ने ला करके आपको इस दुनिया में पहुंचा तो दिया है। इसके बाद देखो टाइप नंबर 3 क्या है? इन दोनों का मिलता जुलता स्वरूप आपके सामने पेश किया जाएगा। इस पर अगर किसी को कुछ नोट करना है तो 1 मिनट के लिए कर सकते हो। और जब हम आगे पीछे होते हैं तो समय जो लाइव देखते हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं ये चीज़ें भी सीख रहा हूँ कि आपको क्या लेना चाहिए? स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग, इसको अच्छे से अपने कॉपियों को, नोट्स को बनाते रहना। अगला टाइप देखते हैं कि क्या इसका नेक्स्ट टाइप रहेगा। टाइप नंबर 3 देखेंगे या क्या होगा। टाइप नंबर 3 क्या है? कुछ व्यक्ति केंद्र की ओर और कुछ केंद्र से बाहर की ओर। क्या करके बैठे हो? अपना फेस किए हुए बैठे हो। कुछ का फेस केंद्र की ओर हो, कुछ का फेस केंद्र से बाहर की ओर हो। ऐसी कंडीशन में, ऐसी स्थिति में हम लोग सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। ये सब ध्यान रखना, ये कौन?
व्यक्ति जो बैठेंगे इनके फेस देखे जाएंगे कि किधर करके बैठे हैं। अब देखो, मान लीजिए ये सर्किल है या गोल मेज है, इस व्यक्ति को हमने बिठा दिया कैसा, और इसको बिठा दिया केंद्र से बाहर की ओर, इसको बिठा दिया केंद्र से बाहर की ओर, और इसको बिठा दो केंद्र की ओर। ये आपका केंद्र है। बोलो हाँ या ना। अब बात वही है कि इस व्यक्ति में पहली कंडीशन फॉलो हो जाएगी, यानी लेफ्ट किधर है, कोई है नहीं अभी, एक मिनट देखो कोई है, सौरभ कहाँ है। चलिए इस तरफ देखो, ये क्या होगा, लेफ्ट होगा, ये राइट होगा। मैं बड़ा कन्फ्यूजन में बहुत बार हो जाता हूँ कि कोई ऐसा तो नहीं जो बायां ना समझता हो लेफ्ट को। लेफ्ट राइट में बहुत सारी दिक्कतें रहती लोगों को, तो बायां दायां आपका कर्तव्य है समझना। ये बायां है और ये दायां है। इस व्यक्ति के लिए बताओ बायां दायां किधर होगा। आपको सेम सेम सा लग रहा होगा, सही भी लग रहा है, गलत नहीं है, क्योंकि इसके लिए ये कंडीशन सही है, इसके लिए ये कंडीशन सही है। वैसे ही इस तरफ जो मुख करके बैठे हैं, तो ये केंद्र से बाहर है, ये केंद्र की ओर है। बताओ इसका लेफ्ट कहाँ होगा, इसका राइट, और इसके लिए सही कह रहा हूं कि नहीं। तो आपने यहां क्या देखा है वो चीज समझने वाली है। नोट में क्या समझना है, 1 मिनट के लिए आप समझेंगे वो बात। नोट में ये जानना है कि जिनका फेस केंद्र की ओर है, किधर है, जिनका फेस केंद्र की ओर है, इनमें आपको टाइप नंबर 1 के सारे नियम फॉलो करने हैं। नियम टाइप नंबर 1 के सभी नियम फॉलो करने हैं जिनका फेस कैसा है, केंद्र की ओर है। और दूसरी स्थिति यह है कि जिनका मुख कैसा है, केंद्र से बाहर की ओर है। केंद्र से बाहर की ओर है, इसमें टाइप नंबर 2 के नियम फॉलो करने हैं। ये एक कॉमन टाइप होता है आपका, जो नियम 1 और 2 को सम्मिलित करके बनाया जाता है। यहां तक मुझे बताओ आप सब लोग समझ पा रहे हैं चीजें बहुत बेहतर तरीके से, ठीक है, समझ पा रहे हैं, ये बताओ, कोई टेंशन नहीं। और टेंशन आपको लेना भी नहीं है, क्योंकि मैं प्रयास कर रहा हूं कि बहुत बेहतर तुम्हें पढ़ाया जाए, और ये भी कन्फर्म है हमसे बढ़िया कोई पढ़ाता नहीं है। तो मानो या ना मानो, मैं पूरी जान लगा के पढ़ाता हूँ, कोई चीज़ छूट ना जाए कैसे भी। सही कह रहे या गलत कह रहे। इसीलिए हमको टाइम भी लगता है चीज़ें समझाने में। मेरा लक्ष्य ये रहता है कि बच्चा आए तो सीखे जाए, और अगर आप सीख जाओगे, टॉपिक के सारे कॉन्सेप्ट आपको आ रहे होंगे, तो सवाल तो आप बना ही सकते हो। इसमें कोई किसी को शंका बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो एक बार आप रिवीजन के तौर पर देख लीजिए आपको क्या क्या समझना था। ये प्रश्नावली है जिसमें मैंने आपसे ये कहा कि आज का जो सत्र रहेगा या टॉपिक रहेगा सर्कुलर अरेंजमेंट। इस प्रश्नावली में एक गोल मेज दी जाएगी जिसमें व्यक्तियों को बिठाया जाएगा। बिठाने के टाइप्स हो सकते हैं आपके सामने। पहला टाइप केंद्र की ओर था। दूसरा आपको मैंने कहा कि केंद्र से बाहर की ओर की तरफ फेस करके बैठे होंगे लोग, ऐसा बोला जाएगा। और तीसरा टाइप आपसे मैंने ये कहा कि दोनों को सम्मिलित करके आपसे प्रश्न बनाने की कोशिश की जाएगी। बोलो यहां तक बातें समझ में आ रही हैं, हाँ या ना करो। अगर आ रही हैं तो हम सीधे सीधे सवालों पर आ रहे हैं, बोलिए।
कल क्या 14 तक क्वेश्चन हो गए थे? मुझे लगता है उसी से आगे नंबर डाल दिया खान साहब ने। पहले ही सवाल है बट कल के हिसाब से उन्होंने शायद सीरियल नंबर डाला है, मुझे ऐसे ही लग रहा है, देखो ना। हाँ, और महाशय ने वही किया है। तो आज का पहला सवाल ये रहा आप सबके लिए। क्वेश्चन नंबर पहला है, आप सबकी स्क्रीन पर है, देख लीजिए, समझ लीजिए। कह रखा कि 5 व्यक्ति ए बी सी डी व ई एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। बी सी और डी के मध्य में बैठा है, सी के दाहिनी दूसरे स्थान पर बैठा है, तो ई के बाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? ये सवाल है, कर लेंगे सभी लोग, ठीक। अच्छा, पहली बात हम शुरू से ये सीख रहे हैं कि बैठाने में जो सीटेड प्लान किया जाता है, सीटें जो रखी जाती हैं। ए, क्या तुम गुणागणित काट रहे हो बैठ के? पढ़ लो अभी है। तो सीट जो बेटे रखी जाती हैं उन पे एक व्यक्ति से ज्यादा नहीं बिठा सकते एक सीट पर। एक सीट पर कितना? एक व्यक्ति, यानी 1 सीट 1 पर्सन वाला हिसाब किताब यहाँ चलेगा, ठीक है ना। और दूसरी बात यह है कि जब आप बैठाओ तो कम से कम उतनी सीट का अरेंजमेंट करके काम चलाओगे। ऐसा तो है नहीं मेहमान घर पे आ जाए, आपके पास सीट का अरेंजमेंट नहीं है तो कहाँ बैठाओगे, दिक्कत होगी ना। तो मेरे पास कितने व्यक्ति हैं? तो हम सबसे पहले एक गोल मेज बना लेते हैं और हम उस पर क्या कर रहे हैं, 5 मैंने सीट रख दी और ये आपको केंद्र पता है कि इस तरह से रहेगा। 5 लोगों को मैंने दिखा दिया, जैसा जैसा सवाल कह रहा है वैसी शुरुआत कर लो। उसने आपसे ये कहा है कि सभी केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, बी सी और डी के मध्य में बैठा है। अब मान लो अगर मैं बी को यहां बैठा दूं तो ये कंफर्म है वो सी और डी के बीच में बैठा है, परंतु सी और डी का प्लेस अभी फिक्स नहीं है। इतना जरूर है कि भैया सी और डी के बीच में किसको बैठाना है? बी को। सी और डी में दोनों में से कोई भी इधर हो सकता है, कोई भी इधर हो सकता है, इतना कंफर्म है आप लोगों के लिए, बताइए हाँ या ना। चले अब बात दूसरी पढ़ के देखते हैं, उसने आगे क्या कहा। आगे कहता है कि ए सी के दाहिने दूसरे स्थान पर बैठा है। अब देखिए सी के दाहिने हमको ए बैठाना है, किसके दाहिने? सी के दाहिने ए को बैठाना, वो भी कौन से स्थान पर? तीसरे, यानी कि कितने? दूसरे स्थान पर। आप अगर सी को यहां पर मानते हो, एक सेकंड के लिए सोचना, या एक काम कर सकते हो आप, 2 सिचुएशन बनाएं इन सवालों के लिए, तो उसमें चेक करके देखें सवाल में कौन सा वाला स्थिति सही बैठेगी। या तो आप ऐसी समझ जाओ, अभी मैं ये कह रहा हूं सी के हिसाब से सोचो कि सी के दाहिने ए को बिठाना। अब दाहिने के लिए कैसा चलना पड़ेगा, क्लॉक या एंटी क्लॉक वाइज? तो दाहिने आप चलेंगे तो ऐसे जाएंगे, और दूसरा स्थान देखेंगे तो पहले ही डी से फिल है। अगर सी यहाँ है तो इधर कौन होगा फिर? डी। तो आप मेरे को बताओ, जिस सीट पर कोई बैठ चुका वहां किसी को बिठाओगे क्या? नहीं। तो वो सीट वेकेंट अभी है नहीं, खाली नहीं है, आप वहां नहीं बिठा सकते। इसका मतलब सी यहाँ नहीं है, इसकी जगह पर कौन है? डी। तो इसका मतलब सी यहाँ होना चाहिए। बोलो हाँ या ना, कंफर्म हो गई बात। सी यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि सी के दाहिने दूसरे स्थान की सीट पहले से बुक है। अब अगर सी यहाँ पर है तो बताओ दाहिने चलोगे यानी कि दाएं जाओगे, और दाएं जाओगे कितनी सीट? 1 और 2, किसको बिठाना है? ए को। तो ए देखो दाहिने जाकर के बैठ गया, इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज। यही तो मैंने सिखाया था, एंटी क्लॉकवाइज। अब बताइए सीट जो रिक्त बची है वो किसकी है? वो जो अब तक नहीं बैठ पाया वो कौन है? ई। अब ई बैठ चुका है। अब बात ये थी कि ई के दाहिने, सॉरी दाएं, हाँ बाएं बता रहा, बाएं तीसरा स्थान। तो बताओ इसके बाएं चलना तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। तो बताओ 1 2 3, तो आंसर डी। कितने लोगों का आंसर डी था?
सबका था, सबका आंसर डी। अगला सवाल लिया जाए। ये रहा सवाल, इसको देखिएगा। सवाल ये कह रहा है कि इसमें 6 लड़के बैठे, 16वां क्वेश्चन है और 6 लड़के बताए जा रहे। एक मेज के चारों तरफ केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, मुख करके इस प्रकार खड़े हैं। कोई दिक्कत नहीं है, अभी ये वहां पहुंचे ही होंगे तो बैठे नहीं है बल्कि खड़े हैं। ठीक है, अब खड़े हैं तो आगे देखो क्या। संजय आशीष के तुरंत बाएं, विजय के तुरंत दाएं और पंकज के ठीक सामने है। पूरी लाइन को समझते हैं। संजय आशीष के तुरंत बाएं, जस्ट बाएं का मतलब होता है कि कोई बीच में और नहीं आना चाहिए, ये बात है। बोलो हाँ या ना। कर लेंगे, करके दिखाओ एक बार। 10-15 सेकंड आप सबके लिए हैं, सवाल देख सकते हो, करने की कोशिश कर सकते हो। तब तक मैं भी प्रयास कर रहा हूं, आप लोग बिना मुझे देखे आप अपना सवाल लगाते रहेंगे। छह लोग हैं, 6। संजय आशीष के तुरंत बाएं, तो मैं सबसे पहले आशीष को बिठाता हूं। संजय आशीष के तुरंत बाएं। अब संजय को बताओ आशीष के तुरंत बाएं बिठाना, तो बाएं के लिए क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। इसका मतलब संजय कहाँ है, यहां बैठेगा कि नहीं? और ये कैसा बैठा आपने, क्लॉकवाइज और बाएं बिठा दिया। ये सब माइंड में आपको सेट करने पड़ेंगे कि आशीष का बायां किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, और वहां बैठा कौन है, संजय बैठा है। तो संजय आशीष के तुरंत बाएं, विजय के तुरंत दाएं। इसका मतलब विजय कहाँ है, विजय यहां पर है, क्योंकि विजय के जस्ट दाएं किसको बिठाना था, संजय को बिठाना था। बोलो हाँ या ना। ये बातें समझ में आ गई सबके? देखो आशीष के बाएं संजय है और संजय को बिठाना किधर था, विजय के दाएं। तो सीट क्लियर है अभी तक 3 लोगों की। आगे कह रहा है तुरंत दाहिने है और पंकज के ठीक सामने है, और शब्द लग चुका है। और किसको बताएगा, फर्स्ट सब्जेक्ट को, तो मतलब किसको, संजय को कहना चाह रहा है। संजय किसके जस्ट सामने है, पंकज के। अब बताओ इसके सामने ये है, इसके सामने ये है, तो इसके सामना कौन करेगा, तो यहां कौन होना चाहिए, यहां पंकज होगा। बोलो हाँ या ना। इतना मामला हो गया। आगे देखो, पंकज विशाल के तुरंत दाहिने। अब विशाल अगर हम यहां रखते हैं तो विशाल के लिए दाएं में अगर देखो तो कौन मिलेगा, पंकज मिला कि नहीं मिला? देखो तुरंत दाएं कौन है, तो आपको मालूम है तुरंत दाएं का मतलब इधर ही जाना है। बोलो हाँ या ना। तो पंकज है, और वो क्या कह रहा है, पंकज विशाल के तुरंत दाहिने और गौरव के तुरंत बाएं। इसका मतलब गौरव, तभी तो देखो इसके तुरंत बाएं हो पाएगा ये। बोलो हाँ या ना। यहां तक का मामला कंफर्म हो गया। बोलिए यस या नो। अगर आप बैठा नहीं पाओगे तो सवाल गारंटेड है कि आप नहीं लगा पाओगे। एक सवाल पूछा जाए चाहे 2 सवाल पूछे जाए, और जितने लोग इसको बैठाना सीख लेंगे। अच्छा 2-3 बातें मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं। और क्या करता है हमेशा, और फर्स्ट सब्जेक्ट को डिनोट करेगा, किसको? ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है इस चैप्टर में। ठीक है, और को अभी हम लोगों ने यहाँ कहीं देखा था, तो और ने किसको बताया था, फर्स्ट सब्जेक्ट को। वो चीज यहाँ पर भी आ रही, देखो। और गौरव के तुरंत बाएं कौन बैठा था, बाएं पंकज बैठा था। ठीक है ना, पंकज ही तो पहला सब्जेक्ट था।
अब आगे देखेंगे विशाल और विजय, पंकज और आशीष आपस में स्थान बदलते हैं। तो भैया इसने ये काम किया है, अगली बार ऐसा किया गया, इन लोगों ने आपस में सलाह बनाई और ये कहा कि भाई साहब मैं अपनी सीट आपस में चेंज करना चाह रहा हूं। तो किसने किसने सीट बदली है? विशाल की जगह पर विजय पहुंचे हैं, यानी विशाल यहां थे, वो कहां पहुंच गए? इस जगह पर। सेकंड कंडीशन में विशाल यहां है, किस कंडीशन में? सेकंड में। और विजय कहां आ गया? क्यों? कलर सही नहीं है, नहीं दिख रहा है? अच्छा, तो दूसरा कलर देखते हैं। रेड भी नहीं दिखेगा है? विशाल दिखेगा? ये भी नहीं दिखेगा? अरे भाई, भाई साहब इसको समझा दो कि ये हमसे पंगा ना लिया करे। अब ये ज्यादा ही चल गया ना, तो कोई दिक्कत नहीं, हम कलर आपका ऐसा चूज करते हैं। यहाँ पहले से विजय था, ठीक, विजय के स्थान पर कौन पहुंच रहा है? विशाल। हम सोच रहे थे अलग अलग कलर दिखाएं ताकि मजा आ जाएगा। चलो सेकंड प्लेस पर जब हमने चेंजमेंट किया तो मैं उसको सर्कल में दिखा दे रहा हूं। और यहाँ कौन आ गया? विजय आ चुका है, इसने अपना सेकंड प्लेस ये कर लिया। आगे वो कहता है कि आशीष ने स्थान किसके साथ बदला है? पंकज के साथ। आशीष की जगह पर कौन आ रहा है? पंकज। पंकज का ये सेकंड प्लेस है और आशीष कहां पहुंच रहे हैं? यहां। पता है, अब तुम पंकज की सीट यहां नहीं मानोगे, आशीष की सीट यहां नहीं मानोगे, विजय को यहां नहीं मानोगे और विशाल को यहां नहीं मानोगे। जो फाइनल करने के बाद बिठाए गए हैं वही सिचुएशन आपको क्या करनी है? सवाल में फॉलो करानी है। अब चाहो तो यहां से तुम विजय को हटा भी सकते हो, यहां से तुम विशाल को हटा सकते हो, आशीष को, यहां से पंकज को, क्योंकि इनकी सीट आपस में कैसी हो गई है? इंटरचेंज हो गई थी। अब सवाल है आपका, वो कर लीजिए, विशाल के दाहिने तीसरे स्थान पर कौन होगा? तो विशाल ये, और दाहिने का मतलब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज अगर चलोगे और वो भी तीसरे स्थान पर, तो विशाल से देखो तीसरा व्यक्ति, पहला, दूसरा और तीसरा कौन मिल रहा है? विजय। तो आंसर क्या है आपका? विजय। आंसर विजय है। बताओ ये सवाल समझ में आया सबको? ठीक, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, और जिन लोगों को नोट करना है वो नोट कर लें। अगला सवाल देखेंगे क्या रहेगा। अगला सवाल ये रहा है, और इसको भी देखिए क्या कर सकते हो। पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू, क्या है ये? बहुत कुछ दे दिया। 8 है। पी क्यू आर एस टी यू डब्ल्यू जेड, एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ केंद्र की ओर मुंह करके बैठे। यहाँ बंदे 8 हैं, गिनती कर लेना आप लोग। 8 लोग हैं इस सवाल में, 8 लोग बैठे हैं। 8 लोगों को बैठाइए। तो सबसे पहले काम करते हैं, 8 सीटें बना लें। कितनी सीटें हैं? सभी केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं ना? देख लो सभी लोग, ऐसी सिचुएशन है 8 लोगों के लिए। सभी के फेस कैसे हैं? केंद्र की ओर है। कैसे हैं? केंद्र की ओर है। चलते हैं, उसने पहली लाइन देखो। अच्छा, एक चीज थोड़ा सा गौर करने वाली है, जब यहाँ कॉमा लगा हुआ करे तो आप लोग क्या करें? सबसे पहले कॉमा के इधर वाले को बिठाया करें, तो ही तुम आगे वाले को ढंग से बिठा सकते हो। और बहुत बार तो आपको यही नहीं पता चलेगा सर बिठाएं किसको हम पहले, आर को पहले बिठा दें या जेड को बिठा दें, तो किसको बिठाओ? देखो
क्योंकि आर जेड के बैठा है तो हम पहले जेड को तो पता लगाएं कहाँ बैठाना है। आर जेड के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो मैं ये कह रहा हूं कि पहले तुम जेड को बिठा तो लो। ठीक है, जेड बैठ गया। अब आर जो है वो जेड के कैसा, बाएं दूसरे स्थान पर। बाएं का मतलब क्लॉक है एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज का मतलब किधर, 1 2। यहां किसको बिठा दें, और ये कैसा बैठा है, ये तो गलत हुआ है ना, ये तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया। इस तरफ बैठेगा बेटा, क्लॉकवाइज बिठाना है, यही थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाएं बैठा है तो जेड के बाएं देखो मैंने आर को बिठा दिया, वो भी दूसरे स्थान पे बिठा दिया, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखेंगे, जो पी के बाएं तीसरे स्थान पर है, बहुत महत्वपूर्ण बात आ गई, जो आ गया जो, याद रखना जो ऑलवेज डिनोट करेगा सेकंड सब्जेक्ट। अभी मैंने और दिखाया था आपको, और किसको बता रहा था, फर्स्ट सब्जेक्ट को। जो किसको बताएगा, अब बताओ इनमें सेकंड कौन है, ये वाला। तो जेड की बात कर रहा है क्या, वो ये कह रहा कि देखिए आर जेड के बाएं दूसरे स्थान पर है, जो पी के बाएं तीसरे स्थान पर है, कौन, जेड। अब पी के बाएं तीसरे स्थान पर, अब एक बात बताओ, अगर हम पी यहां बैठा दें तो तीसरा स्थान 1 2 3 किसका हो गया, और बाएं भी हो गया। बोलो हाँ या ना, दोनों बातें हैं कि नहीं, दोनों बातें, हाँ या ना में जवाब देते रहिए। ठीक बात, आगे देखते हैं। अच्छा एक बात और है, यहां से देखो थोड़ा सा, टी डब्ल्यू के दाहिने तीसरे स्थान पर है। टी जो है वो डब्ल्यू के दाहिने तीसरे स्थान पर है, जो आर अथवा जेड का तुरंत पड़ोसी नहीं है। देखिए आर और जेड, तो पड़ोसी एक ये है आर जेड का, एक पड़ोसी आर का यहां होगा और जेड का कहां होगा। तो 3 ऐसी सीट हैं जिन पर किसको नहीं बिठा सकते हो, किसको नहीं बिठा सकते हो। टी जो है वो डब्ल्यू के दाहिने तीसरे स्थान पर है, जो आर अथवा जेड का तुरंत पड़ोसी नहीं हो सकता। जो किसको बता रहा है, डब्ल्यू को। डब्ल्यू किसका पड़ोसी नहीं हो सकता, यानी डब्ल्यू इन 3 जगहों पे नहीं बैठ सकता, ये बात कंफर्म हो गई। अब अगर इन 3 पे नहीं बैठेगा तो बैठेगा कहां पर, अब सोच समझ लीजिए आप लोग। टी जो है डब्ल्यू के दाहिने तीसरे स्थान पर है, अगर हम डब्ल्यू यहां लेते हैं, यहां सोच के देखो 1 मिनट के लिए, अगर हम डब्ल्यू यहां लेते हैं तो टी बताओ दाहिने तीसरे स्थान पर बैठ सकता है क्या, दाहिना कैसा होगा, खाली है ना जगह, बैठ सकता है। अगर डब्ल्यू यहां ले तो 1 2 3 तो भी बैठ सकता है, यानी कि अभी 2 स्थितियां बनती जा रही हैं। 1 मिनट ध्यान से समझो, टी के बैठने का यह भी स्थान हो सकता है जब डब्ल्यू कहां पर हो, यहां। अगर बेटा डब्ल्यू यहां है तो टी कहां बैठ जाएगा, यहां। लेकिन दोनों बातें सही नहीं होंगी, कोई एक होगी, आगे चल के समझेंगे। एस जेड के दाहिने चौथे स्थान पर है, एस जेड के दाहिने चौथे स्थान पर बैठा है। अब जेड कहां है देख लो, एस जो है जेड के दाहिने चौथे स्थान पर, तो बताओ दाहिना किधर होगा, एंटी क्लॉकवाइज, चौथा स्थान, 1 2 3 4। यहां किसको बिठाना है, इसका मतलब स्थान खारिज हो गया किसका, डब्ल्यू का। तो यहां कौन आ गया, इसका मतलब टी यहां नहीं हो सकता। ए कोई दिक्कत नहीं, ये बहुत ज्यादा कभी कभी रफ हो जाता है। चलिए समझ में तो आ रहा होगा ना। तो देखो यहां पर एस पहुंच गया, इस वजह से यहां पर टी नहीं रह पाएगा क्योंकि डब्ल्यू यहां से भगा दिया गया। अब पक्का है कि डब्ल्यू यहां पे है तो टी कहां पर है, इस जगह पर है। और क्या कह रहा है, एस क्या जेड के दाहिने चौथे स्थान पर बैठा है, क्यू टी के दाहिने चौथे स्थान पर बैठा है। क्यू जो है
टी के दाहिने। अब टी कहाँ है ये, इसके दाएं 1 2 3 4, यहाँ कौन बैठेगा, यहाँ क्यू बैठेगा। तो इतना सब कुछ हो गया, कोई बची सीट है क्या, एक सीट भी बची है, एक सीट भी बची है, यही तो बची। कन्फर्म है सारे लोग। देखो अब पूरी बात समझ लो 1 मिनट के लिए। यहां बैठा कौन, क्यू, यहाँ जेड, यहाँ यू, यहाँ आर, यहाँ टी, यहाँ एस, यहाँ पी, यहाँ डब्लू, 8 मेंबर बिठा दिए आपने, कोई किसी को टेंशन नहीं। पहले सवाल का जवाब बताइए, निम्न में से कौन सा संयोजन पहला व्यक्ति दूसरे व तीसरे व्यक्ति के बीच में बैठा है। पहला व्यक्ति कौन, टी। ऐसा संयोजन इनमें से ढूंढो जिसमें पहला व्यक्ति जो है वो पहला व्यक्ति जो है वो दूसरे व तीसरे के बीच बैठा हो। टी बता रहे हो, तो पहला व्यक्ति डब्लू है, जैसे आपके हिसाब से वो पी और क्यू के बीच में बैठा है, हैं? पी और क्यू के बीच में बैठा है, तो बात सही है। इस क्वेश्चन का जवाब ये रहेगा, बाद बाकी आंसर अपने आप गलत हो जाएंगे। सही बताऊं कि कैसे कैसे करने हैं, समझ जाओगे, हो जाएगा ना। ये क्वेश्चन समझ पाए हो। इसमें यह था कि जो पहला व्यक्ति है, फर्स्ट व्यक्ति कौन था, डब्लू, इसको बैठना कैसे है, पी और क्यू के बीच में। यह सिस्टम आपको देखना है और दिखाना इस तरीके से था। समझने वाली बात है, देखना तुमको ये है और ऑप्शन में ऐसे दिखाना आके, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगली बात देखते हैं। अगली बात ये है, निम्न में से कौन से जोड़े में पहला व्यक्ति दूसरे के तुरंत बाएं है। पहला व्यक्ति दूसरे के तुरंत बाएं है। पहला व्यक्ति आर है और दूसरा व्यक्ति बी है, तो आर को क्या होना चाहिए, बी के तुरंत बाएं होना चाहिए। तो ढूंढ के देखो, क्या बी के तुरंत बाएं, बी के ओ देखिए, ये बी ना होके यू होगा फिर। तो क्या बताओ, यू के बाएं आर है, एस टी है। अच्छा ये वाला, पहले मैं चेक करता हूं। आर यू के, आर देखो यू के, आर कैसा बैठा है, यू के तुरंत बाएं बैठा है, बोलो हाँ या ना। आर जो है वो यू के तुरंत कैसा बैठा है, बाएं बैठा है। और आपसे क्या पूछा जा रहा था कि यू के तुरंत पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के तुरंत बाएं बैठा है, तो पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के तुरंत बाएं बैठा है, ये तो बात सही हो गई ना, है? अरे क्या बता रहे हो, अच्छा एस टी लगा दें, मतलब आप ये कह रहे हो सर इसको चेंज ना करो। मैं, अच्छा मैंने इसलिए चेंज किया कि वो शायद भी था नहीं ऑप्शन में, तो अगर सही कर दोगे तो विकल्प पहला बन जाएगा, ये बात है ना। चलिए कोई बात नहीं, सही करोगे तो विकल्प बनेगा। आगे कौन सा बन रहा है, ये वाला बता रहे हो, तो देख ले रहे हैं। पहला व्यक्ति एस है, पहला व्यक्ति एस है और टी के कैसा बैठा है, तुरंत बाएं बैठा है, तो ये बात सही हो रही है, कोई टेंशन की बात इसमें नहीं है। अगला सवाल देखो, तो विकल्प नंबर कौन सा कर लो, अगर यहाँ करेक्शन करोगे तो ए भी सही हो जाएगा और डी भी सही हो जाएगा और सी भी सही हो रहा, नहीं हो रहा। चलिए एस का स्थान डब्लू के सापेक्ष ज्ञात करिए। एस का स्थान डब्लू के सापेक्ष, एस का स्थान डब्लू के सापेक्ष देखो 1 2, ये कैसा है, दाएं दूसरा है, या फिर कह दो 1 2 3 4 5 6, या फिर बाएं में कैसा है,
बाएं छठवां और दाएं कैसा है सेकंड। इनमें से ऑप्शन ढूंढ लो कौन सा है। दाएं दूसरा, दाहिने दूसरा, ऑप्शन नंबर ई लॉक कर दिया जाए, कोई टेंशन नहीं। चलिए ये सवाल का आंसर हो गया। अगला बताइए, एस के दाहिने दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। एस के दाहिने दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। एस के दाहिने दूसरे स्थान पर, एस के दाहिने दूसरे स्थान पर एंटी क्लॉकवाइज जाना है तो बताओ दाहिने आर, तो आंसर आर सही हो जाएगा। इनमें भागना ज्यादा पड़ता है ना। चलो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आर। क्यू के तुरंत दाहिने कौन है डब्लू, देख लिया ना आप लोगों ने, ग्राफ बना लिया होगा। और इसका टी के तुरंत बाएं एस। तो आप सभी उसके ग्राफ को देख करके, उसके डायग्राम को देख करके आंसर दे लेना, कोई टेंशन की बात यहाँ नहीं। अगले सवाल पर हम लोग चलेंगे। इस सवाल को बताइए, ये भाई आ गया क्या, अलग है ये सवाल, अलग है। इसको भी बताओ जल्दी से। क्या बता रहे हो, अभी तो टाइम होगा ना, खत्म हो गया। घर से करके लाओगे, 15 मिनट के तो आसपास क्लासेस शुरू हुई थी मुझे लग रहा है। स्तुति ने बोला है टाइम हो गया, इसीलिए मैं सवाल कराऊंगा अब, ये वाला कराऊंगा एक। सबसे पहले तैयार रहती है जाने के लिए हैं। घर पे यहाँ से जाना अच्छा लगता होगा क्या है। लोग तो जहाँ ज्ञान मिलता वहां मंदिर समझते हैं, तो मंदिर वैसे भी घर से अच्छा होना चाहिए है। यहाँ तो पूरे दिन बैठने की इच्छा होनी चाहिए, अगर कोई कहे कि पूरे शाम तक बैठो तो आराम से बैठो। हाँ खाने की दिक्कत है तो उसके लिए किचन वगैरह का इंतजाम करवाएंगे। राशन पानी आप लोग घर से लाते ही रहोगे सारे लोग, एक बनाने वाला कोई रखवा लेंगे तो उससे व्यवस्था बन सकती है, सही रहेगा। यहीं खाओ और यहाँ पढ़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको घर से कर लाना, क्या कर सकते हैं, ठीक। चलिए ये घर से लाना है, सवाल देख लेना। मैं सबको क्वेश्चन दिखा दे रहा हूं। ये सवाल है, ये है और ये है, फिर नेक्स्ट सवाल आ जाएगा। तो इतने क्वेश्चन आपके हैं, इनको घर से करके लाना है, ठीक। आप वीडियो को आगे पीछे करके देख लेना, सारे सवाल मैंने दिखा दिए, कर लेना। तो आज हम लोग कोशिश करेंगे कल से थोड़ा जल्दी से क्लास को स्टार्ट कराएं। हाँ पीडीएफ भेज दें। हाँ तो पीडीएफ हम सेंड करवा देंगे, ठीक रहेगा। पीडीएफ इसकी हम सेंड करा देंगे, आप लोग इस सवाल को लगा लेना। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू सो मच। जय हिंद, नमस्कार।